श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि आप सब पर लड्डू गोपाल जी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब मेरी फैमिली है, आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहें और लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की ना आज मैं एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिन लीला कथा को सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी घटना कैसे घटित हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये घटना है। तो ये एक ऐसी घटना है दोस्तों, जिनके चमत्कार को बताते लोग नहीं थकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है, ये कैसी लीला है। तो ये घटना है, इनका नाम है इमरती इमरती देवी। तो वो कहती हैं कि इमरती जी ने ये घटना मुझे भेजी है। उन्होंने बताया है कि ये घटना आज की नहीं है, ये घटना है 2012 की। उन्होंने बताया कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोई हम ही मतलब वो कहती है कि सिर्फ़ हम ही नहीं करते, हमारे बेटे, हमारी बहुएँ, हमारे बच्चे सब करते हैं। तो इमरती जी सबसे बड़े अपने घर में मतलब बड़ी है, उनके बेटे हैं और उनकी बहुएँ भी हैं। और तो वो लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा सब लोग करते हैं अच्छे से। बहुत ही मन से पूजा करते हैं, सारे बच्चे लगाव से, मन से, दिल से पूजा करते हैं और उनको मतलब हर चीज़ में लड्डू गोपाल जी को ही आगे रखते हैं। तो बताती हैं इमरती जी कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सब कुछ ज़िंदगी में हमारे बहुत अच्छा चल रहा था। लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारी एक छोटी-सी सिलाई की जो दुकान हुआ करती थी ना, वो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही ना वो फैक्ट्री में तब्दील हो गई है। वो एक फैक्ट्री बन गई है और हम बहुत ही अच्छे से एक फैक्ट्री चलाते हैं। मतलब उनकी कृपा से ना हमारा जीवन कुछ ऐसा बदल गया। और वो ये भी कहती हैं कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी जो लीलाधर है ना, वो हमारे साथ बहुत सारी अठखेलियाँ करते हैं, बहुत लीलाएँ करते हैं। वो कहती हैं कि जब मैं कभी उनको दूध दूध उनका जब उनको दूध को भोग लगाती हूँ ना, तो वो दूध को नहीं पीते हैं। कभी-कभी वो भोग को भी ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब वो कहती हैं इमरती जी कि मुझे वो बहुत ज़्यादा मेरे कान्हा परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनका ये परेशान करना मुझे बहुत भाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो इमरती जी कहती हैं कि सब कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा चलता था हमारे। मेरे बताती हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं और उनके बच्चे ही हैं और उनके बच्चे की वाइफ़ जो है उनकी बहू थी और उनके छोटे-छोटे मतलब उनके जैसे कहते हैं ना कि नाती-पोता वग़ैरह वो ही थे उनके। तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करना और मैं अपने बच्चों के बच्चों को भी सिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल यशोदा मैया की तरह सेवा करती हूँ। मैं अपने कान्हा को ना जब वो कभी-कभी चीज़ों को ख़राब भी जैसे हो जाता है ना, वो कहती हैं कि अधिकतर मेरे कान्हा अपने बाल या अपने टोपी जो उनकी पगड़ी वग़ैरह होती है, वो कहती हैं कि जब मैं लगा देती हूँ ना, तो उनको वो ज़रूर गायब कर देते हैं। मतलब वो कहती हैं कि महीने में ना वो गायब 1-2 होनी ही होनी है। मतलब इस तरह के वो लाला उनके चमत्कार करते हैं। तो वो कहती हैं कि जैसे यशोदा मैया अपने कन्हैया को डाँटा करती थी, कभी-कभी वैसे मैं भी अपने कन्हैया को ना कभी-कभी डाँट दिया करती हूँ। कभी-कभी उनसे मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सामान इधर-उधर कर देते हो। तो ऐसे ही एक लीला उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक लीला घटी, जो लीला को वो कहती हैं कि यकीन कर पाना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। उस चीज़ पे इमरती जी कहती हैं कि मैं शायद इस चीज़ के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये लीला मेरे साथ घटित हुई। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, वो लड्डू मतलब उनकी ये आदत थी कि वो शाम सुबह लड्डू गोपाल जी को वो स्वयं भोग बनाया करती थी। क्योंकि वो कहती थी कि जब तक मेरे हाथ-पाँव चल रहे हैं, मैं स्वयं अपने मतलब कान्हा के लिए भोग लगाऊँगी, मतलब भोग उनको बनाकर लगाऊँगी। और जब मैं नहीं रहूँगी, जब मेरे हाथ-पैर नहीं चलेंगे, तब तो बहू तो है ही बनाने के लिए। तो इसीलिए वो ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया करती थी। सुबह भी, शाम भी और मतलब उनको ये था कि वो भोग में ना एक टाइम के भोग में ना वो 12 चीज़ों का भोग लगाया करती थी। मतलब 12 भोग का भोग लगाया करती थी। एक 56 भोग होता है, तो वो कहती थी कि मैं 12 चीज़ों को बना कर के
अपने कान्हा को भोग लगाया करती थी। तो वो भोग को बहुत ही अच्छे से स्वीकारते थे। मतलब वो कहती थी कि हमारे कान्हा ना जब भोग स्वीकार लेते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है, मेरे अंतरात्मा में ना एक ऐसी खुशी महसूस होती है कि मैं समझ जाती हूँ कि मेरे कन्हैया ने भोग लगा लिया है। तो वो कहती हैं कि एक बार की बात है, शाम का टाइम था, मैं अपने कान्हा जी को मैं रोज़ भोग लगाती थी, तो आज उसी तरह मैं शाम को फिर अपने कान्हा जी के लिए भोग बनाकर लेकर गई। तो मेरे कान्हा जी जैसे ही मैं भोग लेकर के गई ना, मैंने जो आचमन करने के लिए जल रखा हुआ था ना, वो लोटे का जल ही मेरे उस खाने में गिर पड़ा। जब मैंने सारे खाने को सजा कर वो बैठी, तो ये देख कर के मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो गया? तो फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की तरफ देखा और उनको मुस्कुराते हुए कहा कि क्या हुआ कान्हा, आज भोग लगाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? तो वो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा, लेकिन मुझे ना उधर से मेरे कान्हा का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम भोग मत लगाओ। उसके बाद फिर वो भोग को कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना कर लाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भोग तुम्हें पसंद नहीं आया। उसके बाद वो फिर से जाती हैं अपने किचन में और वो फिर से लड्डू गोपाल जी के लिए साबूदाने की खीर बना कर ले आती हैं। तो जैसे ही वो साबूदाने की खीर बना कर के लाती हैं ना, लड्डू गोपाल जी उस भोग को भी नहीं स्वीकारते। तो वो फिर कहती हैं कि क्या हुआ कान्हा, क्या ये भी तुम्हें पसंद नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मखाने की खीर बना कर लाती हूँ। तो वो फिर जाती हैं और वो फिर से उनके लिए मखाने की खीर बना कर ले आती हैं। तो जब वो मखाने की खीर भी बना कर लाती हैं, तब भी लड्डू गोपाल जी भोग को नहीं स्वीकार करते। तो वो हैरान होकर के ना वहीं बैठ जाती हैं हाथ जोड़ कर के। वो कहती हैं कि कन्हैया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम मेरे भोग को नहीं स्वीकार कर रहे हो? क्या मैंने कोई खराबी कर दी क्या? मुझसे ये भोग अच्छा नहीं बना है, तो तुम इस भोग को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? वो यही बात कहते हुए वहीं मंदिर में बैठ के अपने लाला के सामने रोने लगती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती हैं। तो फिर वो भोग लगाते हुए कहती हैं कि आओ लाला, भोग को खाओ तुम, आके भोग लगा कर जाओ। तो फिर वो नहीं करती। तो इसी तरह से उनको करते हुए, रोते हुए उनकी जो बहू थी वो देखती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ माँ जी? तो वो अपनी बहू को बुला के दिखाती है, देख बेटा, ये कान्हा जी ना मुझसे गुस्सा हो गए हैं, ये भोग नहीं लगा रहे हैं। अब तू ही बोल ना भोग लगाने के लिए। तो फिर वो जो उनकी बहू थी ना, वो कही कि हाँ माँ जी, वो भोग लगा लेंगे, आप मत परेशान होइए। लेकिन इमरती कहती हैं, जो इमरती जी कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भोग नहीं लगा रहे हैं। देखो वो गुस्सा हो गए, उनको ये खाने का मन नहीं कर रहा। मैंने उनको सब कुछ बनाकर खिला दिया, मैं उनके लिए सब कुछ लेकर आ गई, लेकिन फिर भी उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी। क्यों मेरे कान्हा ऐसे कर रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उनकी जो बहू थी, उन्होंने अपने मतलब उनको बुलाया, अपने हस्बैंड को बुलाया। तो इमरती जी के बेटे आए, उन्होंने कहा क्या हुआ माँ? तो उन्होंने बताया, देखो लल्ला, भोग नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अम्मा भोग लगा लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा चलो आप आ जाओ यहाँ पे। तो वो कहती नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मेरे लाला भोग नहीं लगा लेते मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भोग लगा लगा लेंगे कन्हैया, देखो भोग लगा ले। उन्होंने कहा नहीं, मेरे मन में वो तृप्ति नहीं आई है, मैं कैसे जान लूँ कि मेरे कान्हा ने भोग लगाया। उसके बाद फिर उनके बेटे उनको बहुत समझाते हैं, समझाने के बाद उनको वहाँ से उठा कर के बेड में बिठाते हैं। उसके बाद कहते हैं अच्छा आप परेशान मत होइए, लाला ने भोग लगा लिया है, आप मत परेशान होइए। लेकिन फिर वो अपने-अपने काम में सारे चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं इमरती जी कि नहीं, मेरे लाला ने भोग नहीं लगाया, कुछ तो बात है, आखिर वो ऐसा क्या करना चाहते हैं? तो फिर इसी तरह से दिन बीत जाता है। वो फिर शाम को भी भोग लगा बनाकर ले जाती हैं, वो भोग नहीं लगाते। इसी तरह से वो बीमार हो जाती हैं, क्योंकि वो रोती रहती हैं बहुत ज़्यादा। उनको ब्लड मतलब हाई ब्लड प्रेशर की भी वो पेशेंट थी, तो उनको मतलब उनका ना जो ब्लड प्रेशर था ना वो बढ़ने लगा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेकअप करके उनके जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो उनकी उस जो बहू थी, उन्होंने बोला कि माँ जी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, कान्हा भोग लगा लेंगे ना, उन्होंने भोग लगाया है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लेकिन उन्होंने कहा बेटा, मेरे मन को तसल्ली मत दो, मुझे पता है कि मेरे लाला ने भोग नहीं लगाया। मैं अपने लाला को आज से नहीं, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, और आज मेरे बच्चों के बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, क्या मुझे नहीं पता कि मेरे लाला ने भोग लगाया है कि नहीं? तो मुझे मत सिखा। इतना कह के इमरती जी कहती हैं कि मैं लेटे-लेटे बस रात भर यही सोच रही थी कि आखिर मेरे लाला ने भोग क्यों नहीं लगाया? क्या हुआ है उनको? वो किस बात से नाराज़ हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसके बाद वो कहती हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं रात भर जागती रही,
देखती रही कि कब सुबह होगी। तो वो कहती है कि जब सुबह हुई तो मैंने अपने लाला को ना नारियल के लड्डू बना के खिलाए, क्योंकि मेरे कहती हैं कि जब मैं सुबह उठी और मैं मतलब अपना नहा धोकर जब वो फ्रेश होके जब वो मंदिर में जाती हैं, वो पूजा सेवा उनकी करती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उनके लिए नारियल का लड्डू बनाया, क्योंकि मेरे कान्हा जी को ना नारियल का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कहती है कि मैंने जब उनको बनाया ना, तब उन्होंने उस चीज़ का भी भोग आज नहीं लगाया। ये देख कर के ना मेरी आँखों से आँसू छलक पड़े। मैं रोते हुए मैंने कहा, हे कन्हैया, क्या गलती हुई मुझसे जो तुम इस भोग को नहीं स्वीकार रहे हो? ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं खाना ना, जो तुम्हारी इच्छा करे, जो तुम्हारा मन करे तुम वो ले आओ। तुम वो मँगा के खा लो, मैं कुछ नहीं रोकूँगी, अब तुम ही मँगा के खाओ कान्हा, मेरे बस की नहीं है तुम्हें कुछ भी खिलाना। उसके बाद वो इतना कहती हैं, कहते हुए वो रोने लगती हैं, तो फिर उनकी व मतलब बहू आती हैं, वो उठा के उनको ले जाती हैं। ले जाने के बाद फिर चुप कराती हैं उनको कि माँ जी चुप रहिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लाला भोग लगा लेंगे। तो फिर तभी उनके बगल की पड़ोस की एक मतलब एक आंटी आती हैं, उन्होंने मतलब आती हैं तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज फिर से तबीयत ख़राब हो गई? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस बात से दिखी, उन्होंने कहा हाँ, तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो ये ले इस पैकेट में ना गया जी का जो वहाँ पे गया जी में ना चावल वग़ैरह होते हैं, जो रंग-बिरंगे होते हैं, उन्होंने बोला कि ये ले चावल और इसको बना के ना तू खा लेना, क्योंकि ये गया जी का है। तो ये सोच कर के उनकी जो बहू थी वो ले लेती हैं, लेने के बाद वो हाल-चाल पूछ के उसके बाद वो चली जाती हैं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को उसके बाद वो आराम करती हैं, क्योंकि जो थी उनकी जो इमरती जी थी ना, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उनका ब्लड प्रेशर वही बढ़ा हुआ था, तो इसी वजह से वो रोते-रोते वो लेटी हुई थी। लेटे हुए उनके फिर बहू ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, ये जो गया जी का आया हुआ है ना प्रसाद, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको लड्डू गोपाल जी को भी मैं ना दोपहर के भोग में बना के खिला देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो जाती हैं और वो बनाती हैं। बनाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के उसका भोग लगा देती हैं। ये लग भोग लगाने के बाद वो मतलब जब भोग लगाती है ना, उसके बाद वो भोग लगाने के बाद वो वापस आती हैं और आने के बाद वो जैसे ही देखती हैं तो उनकी जो मतलब जो इमरती जी थी ना, वो कुछ बड़बड़ा रही थी लेटे हुए। तो वो डर जाती हैं, उनकी बहू जो होती हैं वो डर जाती हैं। वो तुरंत किचन में वो भोग की जो उनको भोग लगाया हुआ था उसको रख कर के वो तुरंत आती हैं, तुरंत उनको उठाती हैं, कहती हैं क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आप मतलब इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो गई हैं? तो वो जब उठ के बैठती हैं ना, तो वो कहती हैं कि मुझे ना एक बहुत ही अजीब तरीके का सपना आया। तो उन्होंने पूछा ऐसा आपको क्या सपना आया? तो उन्होंने बताया कि कान्हा जी ने भोग लगा लिया ना, तो उनकी जो बहू थी वो कहती है हाँ, भोग तो लगा लिया माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो वो कहती है इमरती जी कि तुम्हें नहीं पता बेटा, पता है तुम्हें मेरे कान्हा आए थे, मेरे ऊपर मेरे पेट के ऊपर बैठे थे वो और मुझसे कह रहे थे पता है मैया, मैं मुझे जो खाना था ना देखा मैंने मँगा लिया ना, तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी इतने दिनों से कि मैं भोग नहीं लगा रहा हूँ, पता है मेरा यही खाने का मन था। ये बात सुन कर के कहती हैं इमरती जी मैं तो हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे लाला गया जी के उस भात को खाने के लिए परेशान थे, इसीलिए वो उस भोग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो मेरे कान्हा जी 2 दिन से उन्होंने भोग को नहीं ग्रहण किया। ये बात सोच कर के ही उनकी आँखों से खुशी के आँसू छलक आए। उसके बाद वो जाके तुरंत उस मंदिर में जाके लड्डू गोपाल जी को अपने गले से लगाते हुए कहती हैं कि धन्य हो लीलाधर तुम्हारी लीला, तुम कैसी-कैसी लीलाएँ करते हो, कैसे-कैसे लीलाएँ करके अपने भक्तों को इतना परेशान कर देते हो, अपने मैया को कितना परेशान कर दिया तुमने। तो फिर उसके बाद वो सब मतलब उनकी जो बहू थी वो भी हँसने लगती हैं कि सच में ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा हुआ, अभी वो सपने में ही आया, उन्होंने मुझसे ऐसी-ऐसी बातें की। तो ये बात जान कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम कान्हा जी से ना अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो कहती हैं इमरती जी कि अब ना मैं एक ऐसी चीज़ें करूँगी कि मैं लड्डू गोपाल जी को ना कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको जो बना के खिला रही हूँ आप उसको खाइए, नहीं। मैं लड्डू गोपाल जी को ना ये कहूँगी कि आपको जो खाना हो कान्हा, आप मेरे मन में वो चीज़ लाओ, मैं आपको बना के खिलाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपना ये रूटीन चेंज कर लिया, जो मैं अपने हिसाब से उनको खिलाया करती थी, अब मैं उनको अपने तरीके से नहीं, मैं उनको उनसे पूछ कर के खिलाती हूँ कि उनको क्या चाहिए। तो इसी तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी ने गया जी का प्रसाद खाने के लिए वो रोने लगे थे। तो आपको ये लीला कैसी लगी?
मतलब मुझे तो बिल्कुल हैरानी हो गई ये कथा सुन कर के। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, शेयर कर दिया करिए। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करके लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, ठीक है? और बेल बटन को भी प्रेस कर दिया कि क्योंकि आने वाली बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा के साथ फिर से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।